अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपके क्वेश्चंस के आंसर का जो है वक्त आ गया है जी। इस वक्त डॉक्टर अरशद अमान साहब हमारे साथ बैठे हैं और एच पाइलोरी के हवाले से मेरा क्वेश्चन है जी। अक्सर ये जो पेट में मसला होता है और इसके जर्म्स जो होते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसके जो जर्म्स हैं वो 3-4 साल तक रहते हैं, साल तक रहते हैं और ये ठीक नहीं होते। तो एक तो ये बताएं कि ये एच पाइलोरी है क्या, ये क्यों होती है और होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है? हाँ देखें जी, लोगों का कंसर्न जो है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं बसीयत डॉक्टर ये समझता हूँ कि एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होती है मैदे के अंदर जो बैठ जाता है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। ये आम सी बीमारी है, आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे को देखने में मिलती है। अगर ग़िज़ा का इस्तेमाल कोई मरीज़ अगर खाना साफ़ खाता है, पानी उबाल के पीता है, तो बहुत सारी मैदे की बीमारियां यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को वाहिद एक ऐसी मखलूक पैदा की है कि जब भी वो कोई चीज़ खाता है तो देख कर खाता है, पका के खाता है, सफ़ा करके खाता है। तो इसी तरह बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं, केयरलेस होते हैं। तो वो अगर पानी आम पीने के बजाय मिनरल वाटर पर आ जाएँ या पानी उबाल कर पिएंगे तो यकीनी तौर पर उनको मैदे के मसाइल होंगे ही नहीं। लेकिन अगर किसी को हो गया है तो उसको भी परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसकी होम्योपैथी की मुख्तसर सी 2-3 महीने की ट्रीटमेंट करने से बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब हो जाते हैं। तो अगर आपको मैदे के अंदर बैक्टीरिया है, उसकी वजह से दर्द है, उसकी वजह से जलन है, उसकी वजह से आपको गट जैसी कंडीशन हो जाती है, आपकी खुराक में खट्टा पानी आना शुरू हो गया है, आपको और मैदे के मसाइल हो गए हैं, आपका पेट ख़राब होना शुरू हो गया है, तो फिर उसके मुताबिक ही ट्रीटमेंट होती है। जिस तरह मैदे की बहुत सारी तकलीफ़ों को ठीक करने के लिए हमारे पास एच पाइलोरी का अपना नसोड भी है, मौजूद है। हम फर्स्ट डोज उसको देते ही एच पाइलोरी की नसोड की देते हैं और हर तीसरे चौथे दिन बाद मैं इसको रिपीट करवाता हूँ 1 ml में। तो जब ये दे देता हूँ तो 20 दिन के बाद जब मरीज़ आते हैं और फिर उसके सिम्टम्स के मुताबिक अगर किसी के मरीज़ को ऐसी कैफियत होती है कि उसको बेचैनी होती है, डर होता है, खौफ होता है और उनको सुकून नहीं मिलता है, तो हम अरसिने का एल्बम का इस्तेमाल करवाते हैं। अगर मैदे के ऊपर बोझ होता है, साथ में गुस्सा होता है, तो फिर हम नेक्स्ट मीका का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैदे के ऊपर मरीज़ बोझ होता है और बहुत सारी औरतें ऐसी आती हैं जो रोती रहती हैं, जो बात बात पर रोना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम पल्सटीला पर जाते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे मरीज़ होते हैं कि उनको एच पाइलोरी होता है और फिर मैदे के अंदर दर्द होता है, तो इसके लिए हम फिर नेट फास्ट के ऊपर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको मैदे में बैक्टीरिया होता है और फिर गैस पेट के निचले हिस्से में बन रही होती है, तो फिर हम लाइकोपोडियम के ऊपर जाते हैं। पेट के ऊपर हिस्से में गैस बन रही होती है तो फिर हम कार्बोवेज के ऊपर जाते हैं। तो इसी तरह मरीज़ के सिम्टम्स के मुताबिक देखकर उसकी जो स्पेसिफिक मेडिसिन बनती है वही तशखीस करके डायग्नोज करके मरीज़ को लिख देते हैं। 20 दिन के बाद जब मरीज़ आते हैं मैक्सिमम, तो हमारे पास ठीक हुए होते हैं। तो अगर किसी को भी मैदे के हवाले से, जिस तरह आपने जिक्र किया कि एच पाइलोरी एक ख़तरनाक बीमारी है या सालों के हिसाब पर मैदे के अंदर पड़ी रहती है और लोग टेस्ट करवाते रहते हैं, ठीक नहीं होते हैं, हालांकि ये लोग वैसे ही परेशान होते हैं, ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से दवाइयाँ खाते रहते हैं। अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाकर जब ये इलाज करवाएंगे तो यकीनी तौर पर 2-4-6 महीने के अंदर तमाम मरीज़ सेटल हो जाते हैं। माशाल्लाह जी। दोस्तों, होप कि आपको जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा अगर किसी को ये मसला है तो वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अरशद अमान साहब के क्लिनिक भी आ सकते हैं शुबा चौक में, और ऑनलाइन भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।